वधु आजकल बहुत खुश थी क्योंकि ससुराल में उसकी पहली होली होने वाली थी। उसकी सास ने सप्ताह भर पहले ही बता दिया था कि पकवान में क्या क्या बनाना है। वधु ने भी अपने पति शिवम को बोलकर सारा सामान मंगवा लिया था और जल्दी जल्दी पकवान बनाने में जुट गई। घर पर उसने 2 तरह की नमकीन, गुजिया, बेसन के लड्डू इत्यादि पकवान बना लिए थे। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वह इस बार अपने पति के साथ होली खेलेगी। होली वाले दिन सुबह सवेरे उठी तो उसकी सास ने उसे रसोई के कामों में लगा दिया और खुद बरामदे में बैठ गई। घर में जो भी मेहमान आ रहे थे वह उनका स्वागत कर रही थी। बीच बीच में वह बहू से सूखा नाश्ता, मिठाई वगैरह भी मंगवाती रही। उस दिन वधु ने मालपुआ, पूरी, कटहल की सब्जी, शाही पनीर, ड्राई फ्रूट पुलाव, दाल मखनी, दही बड़े वगैरह तैयार किए थे। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। खाना बन जाने के बाद उसने सोचा कि अब मैं भी होली खेलने के लिए जाती हूँ। उसकी ननद विधि तो पहले ही अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने के लिए चली गई थी। जब वह रसोई से निकलकर बाहर बरामदे में आई तो बगल वाले घर के आंगन में शिवम खड़ा था। आगे का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि जब पड़ोस के आंगन में पड़ोसन बाहर निकली तो शिवम ने उसे अपनी बाहों में भरकर रंग लगाना शुरू कर दिया। यह देखते ही वधु की आंखें हैरान रह गई। वह अपनी सास से शिकायत करते हुए बोली, मम्मी जी देखिए तो शिवम पड़ोसन को कैसे पकड़कर रंग लगा रही हैं। उन्हें अपनी मर्यादा का ज्ञान नहीं है क्या? उसकी सास झुंझलाते हुए बोली, बहू यह सब तो सालों से होता आ रहा है। मर्द ऐसे ही होली खेलते हैं। होली में इतना तो चलता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वह अभी घर आ जाएगा तो तुम्हारे साथ भी होली खेलेगा। वधु गुस्से से तिलमिला उठी। वह सोचने लगी कि यहाँ ससुराल में मेरी पहली होली है और मेरा पति मुझे छोड़कर पड़ोसन को इतने गंदे तरीके से रंग लगा रहा है। ऊपर से सास भी अपने बेटे की तरफदारी ही कर रही है। वह गुस्से से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद शिवम घर आया तो वधु शिकायत करते हुए बोली, पत्नी के होते हुए तुम किसी पराई औरत को इतने गंदे तरीके से रंग क्यों लगा रहे थे? शिवम बेशर्मी से हंसते हुए बोला, देखो यार, सिंपल सी बात है। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, होली पर मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। और वैसे भी इसमें गलत क्या है? होली में तो सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अगर मैंने पड़ोसन को थोड़ा सा रंग लगा ही दिया तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि मैंने किसी और को छुआ है? वह तो गुस्से से फुंकार उठी और कहने लगी, छी, कैसे इंसान हो तुम? तुमने पड़ोस की भाभी को जबरदस्ती रंग लगाया है। पूरे समय वह तुमसे छुटने के लिए झटपटा रही थी, लेकिन तुम्हारी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। रंग लगाने की भी एक मर्यादा होती है। वह भाभी तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी है। तुम उनके पैरों पर भी रंग लगा सकते थे। शिवम हंसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बुजुर्गों वाली होली नहीं खेलता हूँ। मैं जवान हूँ और जवान लोग ऐसे ही होली खेलते हैं। मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही होली खेलता आया हूँ और आगे भी ऐसे ही होली खेलूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? पति के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर वधु को उससे नफरत सी होने लगी। वह गुस्से से बोली, तो जाओ दुनिया भर की औरतों के साथ होली खेलो, लेकिन मुझे रंग लगाने की हिम्मत भी मत करना तुम। शिवम कहने लगा, मैं तुम्हें रंग लगाने के लिए तरस नहीं रहा हूँ। मेरे लिए बहुत लोग हैं, मैं उन्हें भी रंग लगा सकता हूँ। वधु की आंखों से आंसू बहने लगे। आज होली के दिन उसका सारा मूड ही चौपट हो गया था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। शिवम वॉशरूम चला गया, तभी उसकी सास ने उसे रोते हुए देख लिया और कहने लगी, बहू यह क्या शुभ दिन पर आंसू बहाकर घर में मनहूसियत फैला रही हो? ससुराल में तो केवल तुम्हारी पहली होली है, बल्कि पहला त्योहार भी है। पहला त्योहार रोकर मनाओगी तुम? मैंने तुम दोनों के बीच हो रही बहस को सुन लिया है। अगर दुनिया की हर औरत तुम्हारी जैसे सोचने लगे तो हर घर में होली के दिन कलह होगी। तुम तो बहुत ही झगड़ालू औरत हो। तुम्हें तो घुल मिल कर रहना आता ही नहीं है। वधु एक एक शब्द को दबाते हुए बोली, माँ जी, अगर ऐसी गलत बातों को सहन करके रहना ही मिलजुल कर रहना कहलाता है तो हाँ, मैं ऐसे मिलजुल कर रहने वालों में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ गलत होगा वहां तो मैं आवाज उठाऊंगी ही। और अब आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया है और ऊपर से आप भी अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दे रही हैं। जो गलत है वह सबके लिए गलत है। इतना भी आपको समझ नहीं आता है? आप घर की बड़ी हैं, आपको अपने बेटे को सही राह पर चलने की सीख देनी चाहिए
उसकी सास गुस्से में बोली, बस कर तुम, मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे क्या करना है क्या नहीं। वह तुम मुझे सिखाने वाली कौन होती है? मुझे मत सिखा कि मुझे अपने बेटे को कैसी शिक्षा देनी है। अगर मैंने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तू कल की आई हुई मुझे सिखाएगी कि बेटे को क्या सिखाना है। तुझे रोना है तो तू आंसू बहाती रह, हम तो त्योहार एंजॉय करेंगे ही। और वैसे भी तुम जिस बात पर इतना हंगामा मचा रही हो वह तो छोटी सी बात है। अगर तुम्हारे पति ने पड़ोसन को इधर उधर थोड़ा रंग ही तो लगाया है, उसके बिस्तर में थोड़ी ना घुसा है। सास की बात सुनकर बहू हैरान थी। उसकी सास गुस्से से बोली, अब चुपचाप रसोई में जाओ, कोई ना कोई मेहमान आ ही रहे हैं, तुम बस मेहमानों की आवाभगत करती रहो। तुम्हें ना तो रंग खेलने की समझ है और ना ही तुम्हारे साथ आज कोई रंग खेलेगा। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती रहोगी तो तुम्हारा पति भी एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा। यह नहीं कि पति की खुशी में खुश हो लो। सास की बातें सुनकर वधू का मन पीड़ा से भर उठा कि कैसी औरत है यह, जो एक औरत की मनुष्य स्थिति को नहीं समझ पा रही है। उसकी सास उसे ताना मारकर जैसे ही बरामदे पर आई, तभी वधू की ननद फटे हुए कपड़ों में रंगों से भरी रोती हुई घर आई। अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखकर वधू की सास के तो होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने होली के बहाने विधि के साथ बहुत गंदे तरीके से बदतमीजी की थी। विधि फूट फूट कर रोए जा रही थी। सास का हृदय कांप उठा। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपने आंचल में समेट लिया। वह रोते हुए बोली, माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ होली खेल रही थी। इतने में 2-3 लड़के मुंह पर रंग लगाकर आए और देखो उन्होंने मेरी क्या हालत बना दी। इतना ही नहीं, उन लड़कों ने मेरी सहेलियों के साथ भी छेड़खानी की है। आज तो होली का सारा मजा ही खराब हो गया। मेरी सहेलियां भी अपने अपने घर चली गई हैं। पता नहीं कैसे घटिया इंसान हैं ये लोग, जो होली के बहाने लड़कियों को इधर उधर छूते हैं। घर में इनकी माँ ने सही संस्कार नहीं दिए होंगे। अब तो उसकी माँ शर्मिंदगी से खड़ी थी। वह बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उन्हें तुरंत ही सबक मिल चुका था। उन्होंने बेटी को कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद शिवम जैसे ही हाथ में रंग लेकर बाहर जाने लगा तो वह बीच में खड़ी होते हुए बोली, देख बेटा, होली में एक दूसरे को खुशियों के रंग बांटने चाहिए, लेकिन होली के बहाने अब मैं तुम्हें यह अश्लील हरकतें नहीं करने दूंगी। तुझे होली खेलनी है तो अपने दोस्तों के साथ खेल, यूं गांव मोहल्ले की औरतों को आगे से रंग मत लगा। शिवम गुस्से से भड़क गया और कहने लगा, माँ, तू मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा मार दिया। फिर कहा, नालायक, तुझे पता भी है किसी ने तेरी बहन के साथ होली के बहाने कितनी बदतमीजी की है। यह सुनते ही शिवम का खून खोल उठा और कहने लगा, कौन है वह? माँ, बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ गुस्से से बोली, तुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन तू भी उनमें से एक बनने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे रोक रही हूँ। पहले तो खुद में बदलाव ला, बाद में दूसरे लोगों के बारे में सोचना। अब तो शिवम भी खामोश खड़ा रह गया। वह कुछ सोचते हुए कमरे में वापस चला गया। थोड़ी देर बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर वापस अपनी पत्नी के पास आया। उसने अपनी पत्नी के गालों पर रंग लगाते हुए कहा, सॉरी वधू, होली के बहाने से मैं गलत कर रहा था, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वधू ने राहत की सांस ली कि कम से कम पति ने तो सही रास्ता अपनाया। आज उसकी सास को भी सबक मिल चुका था कि वह तुरंत ही समझ गई कि बहू का विरोध करके वह गलत कर रही थी। तभी विधि की दोनों सहेलियां उसके घर आई और कहने लगी, सुन विधि, हमें पता चल गया है कि वे लड़के कौन थे। मम्मी पापा उनके घर जा रहे हैं। विधि ने तुरंत ही अपनी माँ को सब कुछ बताया तो सभी लोग मिलकर उन लड़कों के घर गए। जब उन लड़कों के माता पिता को पता चला कि होली के बहाने से उन लोगों ने विधि के साथ बदतमीजी की है, तब उन लड़कों के माता पिता ने उनकी खूब पिटाई की और आगे से उन्हें ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी। दोस्तों, शिवम को समझ में आ चुका था कि वह होली के बहाने मर्यादा की रेखा को पार करके गलत कर रहा था, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो होली के बहाने महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं। ऐसे लोगों को उचित सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, वरना उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है।